इजराइल ने कर डाला एक और चमत्कार। रोबो फाइटर्स के बाद बनाया अजूबा हथियार। कांप रहा हमास, थर्रा रहे हैं दुश्मन मुल्क। भारत के साथ सीक्रेट डील को तैयार। दुनिया में जिस इजराइल की तकनीक का डंका बजता है, जिसकी मदद से अजरबैजान में आर्मेनिया को धूल चटा दी, जिस दोस्त के हथियारों से भारत ने करगिल में पाकिस्तान के नापाक इरादों की कब्र खोद दी, जिसकी तकनीक के आगे हमास और फिलिस्तीन ने सरेंडर कर दिया, तकनीक के उसी जादूगर इजराइल ने एक और चमत्कार कर दिया है। ये तकनीक दुनिया ने पहले न कभी सुनी थी, न तो इसके बारे में किसी ने सोचा ही था। भारत के इस जिगरी दोस्त ने कौन सी तकनीक का आविष्कार किया है? इस तकनीक को वो किसके खिलाफ इस्तेमाल करेगा? कैसे इजराइल अब अपने दुश्मनों को जहन्नुम का रास्ता दिखाएगा? किलर ड्रोन्स की फौज की डील भारत के साथ करने के बाद क्या इजराइल अपनी नई टेक्नोलॉजी को भी भारत को सौंपने वाला है? क्या इसी टेक्नोलॉजी के बूते भारत एलएसी पर चीनी ड्रैगन की कब्र खोदने की तैयारी कर रहा है? इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में देंगे। साथ ही आपको बताएंगे कि इजराइल के जंग खाने में ऐसे कौन कौन से नए हथियार शामिल हुए हैं जो भारत के अरुणाचल प्रदेश से छोटे इस देश को दुनिया का सबसे दबंग मुल्क बनाती है। तो बिना स्किप किए पूरा वीडियो जरूर देखिए और इजराइल और भारत के मजबूत होते रिश्तों के भविष्य को आप कैसा देखते हैं, यह हमें कमेंट करके जरूर बताइए। तो दोस्तों, बिना देरी किए आपको बता देते हैं कि आखिर इजराइल ने अपने दुश्मनों का नामो निशान मिटाने के लिए इस बार कौन सी तकनीक विकसित कर ली है। इजराइल ने एक ऐसा डिवाइस बनाया है जो दीवार के पीछे छुपे दुश्मन का पता लगा लेगा। यानी अगर इजराइल के खिलाफ उसका दुश्मन किसी दीवार के पीछे खड़ा होकर भी कोई साजिश रच रहा होगा तो इजरायली कमांडो उसका पता लगा लेंगे और पलक झपकते ही उसका जहन्नुम का टिकट काट देंगे। इजराइल ने खोजा दुश्मनों का काल। इस डिवाइस का नाम सेवर LR40 यानी XLR40 है। यानी लगभग 164 फीट दूर से दीवार के पीछे छिपे लोगों का पता लगा सकता है। XLR40 वजन में भी हल्का है। यह रियल टाइम में दीवार के पीछे छिपे दुश्मन की उपस्थिति और उनकी संख्या के बारे में सटीक जानकारी देता है। यह डिवाइस इतना शार्प है कि इससे दिल की धड़कन को भी ट्रैक किया जा सकता है। इस टेक्नोलॉजी को SK ग्रुप के कैमरो टेक ने डेवलप किया है। दोस्तों, इन दिनों चीन के साथ भारत के संबंध दोनों देशों के इतिहास में सबसे ज्यादा खराब दौर से गुजर रहे हैं। LAC पर तनाव अपने चरम पर है। उधर पाकिस्तान भी आतंकियों को LOC के पार घुसपैठ तो करा ही रहा है। ये दोनों देश तालिबान और दूसरे मिलिटेंट आउटफिट्स के साथ मिलकर कश्मीर के रास्ते भारत में आतंकी साजिशें रच रहे हैं। ऐसे में अगर ये तकनीक भी भारत को इजराइल से मिल जाती है तो इसका इस्तेमाल करके भारत अपने दुश्मनों को और मजबूती से जवाब दे पाएगा। सूत्र बताते हैं कि भारतीय सेना को और मजबूत करने के लिए टीम मोदी इजराइल के साथ मिलकर इस तरह की प्लानिंग पर काम भी कर रही है। मौजूदा दौर में इजराइल का यह आविष्कार किसी अजूबे से कम नहीं है और मोदी और इजराइल के बीच जैसी घनिष्ठता है, इससे बहुत मुमकिन है कि जरूरत पड़ने पर भारत के पास भी ये तकनीक दुनिया को देखने को मिले। कैसे काम करती है तकनीक? ये टेक्नोलॉजी आपके दिल की धड़कन पर आधारित UWB यानी अल्ट्रा वाइड बैंड को ट्रैक करके दीवार के पीछे छिपे दुश्मन की पहचान कर लेती है। अल्ट्रा वाइड बैंड रेडियो टेक्नोलॉजी है जो बहुत कम ऊर्जा में भी स्पीड से डेटा को ट्रांसफर कर सकती है। XLR40 की मदद से सैनिक 50 मीटर दूर से ही दीवार के पीछे छिपे दुश्मन के बारे में पता लगा लेंगे। खास तौर से ये टेक्नोलॉजी गुप्त सर्च ऑपरेशन और रेस्क्यू ऑपरेशन में काम आएगी। साल में 2 बार होने वाले होमलैंड सिक्योरिटी और सेफ्टी एक्सपो पेरिस में 19 से 22 अक्टूबर के बीच इस टेक्नोलॉजी और डिवाइस को शोकेस किया जाएगा। इसे डिफेंस के साथ साथ व्हीकल के अंदर रखा जा सकता है, जो इसे जल्दी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने लायक बनाता है। साथ ही खुफिया सर्च ऑपरेशन में किसी टारगेट लोकेशन को ध्यान में रखते हुए इस मैकेनिज्म को अपार्टमेंट की छत पर भी रखा जा सकता है। यानी ये मशीन ऐसी है जिसे कभी भी किसी भी स्थिति में इस्तेमाल करके दुश्मन को मौत की नींद सुलाया जा सकता है। जिस रफ्तार से इजराइल अपने जंगी साजो सामान को बढ़ा रहा है, उसने उसके दुश्मन मुस्लिम मुल्कों की नींद उड़ाकर रख दी है। दरअसल इजराइल के खिलाफ फिलिस्तीन और हमास के साथ ही मिस्र, सीरिया और जॉर्डन जैसे मुस्लिम मुल्क भी साजिशें रचते रहते हैं। लिहाजा अपने वजूद को बरकरार रखने के लिए इजराइल को भी अपने दुश्मनों से 2 हाथ आगे रहना पड़ता है। इसी कड़ी में उसने जंग के मैदान में उतारने के लिए एक महारथी को भी तैयार कर लिया है, जो दुश्मनों का तो काल है ही, लेकिन उसके रहते इजराइल के एक भी सैनिक को गोली छू नहीं पाएगी। इजराइल के पास रोबो फाइटर्स। इजराइल ने रिमोट ऑपरेटेड सशस्त्र रोबोट का भी आविष्कार किया है। ये रोबो कमांडो युद्ध क्षेत्र में गश्त करने के साथ घुसपैठियों का पता लगाने और गोलियां बरसाने का काम कर सकता है। ये लड़ाका युद्ध क्षेत्र से इजरायली सैनिकों को रिप्लेस करने के लिए बनाया गया है। मानव रहित ड्रोन तकनीक की दुनिया में इजराइल की ये खोज बेहद क्रांतिकारी है, जो मैदान एक जंग का पूरा नक्शा ही बदलने का मादा रखती है।
इन सोल्जर्स के साथ इजराइल अपने कन्वेंशनल सैनिकों को रिप्लेस करने की योजना बना रहा है, ताकि अगर इजराइल के साथ उसके किसी भी दुश्मन की जंग हो तो इजराइल अपने सैनिकों का खून बहने से बचा सके और जंग के मैदान में ये सुपर कॉप रोबोट्स की फौज दुश्मनों के पैर उखाड़ दे, युद्ध भूमि में ही दुश्मनों की कब्र खोद दे। इजराइल के इन रोबोट सोल्जर्स की तस्वीरों ने ही उसके दुश्मन मुल्कों की नींद उड़ा दी है। ऐसे में सोचिए कि अगर इजराइल जैसा मुल्क अपने दुश्मनों के खिलाफ हकीकत में सुपर रोबो सोल्जर्स जंग के मैदान में उतार दे तो क्या होगा। ये रोबो सोल्जर्स सिर्फ युद्ध ही नहीं करते बल्कि रेस्क्यू रेंजर्स का किरदार भी निभाने की काबिलियत रखते हैं। इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज यानी REX-MKII ने 11 अक्टूबर को ही सुपर कमांडो को लॉन्च किया है। किसी भी युद्ध का रुख अपने पक्ष में मोड़ने का मादा रखने वाले इजराइल के इन स्पेशल रोबो सोल्जर्स में और भी अनगिनत खूबियां हैं। इजराइल के रोबो सोल्जर्स एक इलेक्ट्रॉनिक टैबलेट द्वारा ऑपरेट किए जाते हैं। इसमें 2 मशीन गन, कैमरे और सेंसर लगे होते हैं। रोबोट जमीन पर मौजूद सैनिकों के लिए खुफिया जानकारी इकट्ठा कर सकता है, घायल सैनिकों को ले जा सकता है, युद्ध क्षेत्र के अंदर और बाहर आपूर्ति कर सकता है। साथ ही साथ ये रोबोटिक सोल्जर्स आसपास के लक्ष्यों पर हमला भी कर सकता है। अगर इजरायली सेना इसे इस्तेमाल में लेती है तो इससे उन्हें अपने दुश्मनों की कब्र खोदने में काफी मदद मिल सकती है। इजराइल इस समय हमास के कारण सबसे ज्यादा तनाव का सामना कर रहा है, जो आए दिन देश पर हमला करते रहता है। हमास फिलिस्तीनियों का चरमपंथी संगठन है, जिसके साथ कुछ महीने पहले 11 दिन तक इजराइल का युद्ध भी चला था। वहीं बीते हफ्ते इजराइल की एक जेल से 6 फिलिस्तीनी कैदियों के भागने के बाद से ये तनाव और बढ़ गया है। इजरायली सेना के अनुसार हमास ने रविवार और सोमवार को रॉकेट से 3 अलग-अलग जगह पर हमले किए हैं, जिनमें से कम 2 को नाकाम कर दिया गया। सेना ने इसके जवाब में हमास के ठिकानों पर आग बरसाई है। इजराइल अब हमास के साथ युद्ध को खत्म करने के लिए कोई नया तरीका अपनाने के तरीके पर काम कर रहा है। हमास और फिलिस्तीनी इजराइल पर मुख्य रूप से हवाई हमले करते हैं, जिसमें रॉकेट्स और मोर्टार के हमले शामिल हैं, जिन्हें बेअसर करने के लिए इजराइल के पास आयरन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम पहले से ही मौजूद है। अब इजराइल ने अपनी हवाई किलेबंदी को और ज्यादा मजबूत करने के लिए आयरन डोम का भी बाप तैयार कर लिया है। इजराइल के इस नए सुरक्षा कवच को युद्ध के आयाम बदलने वाला बताया जा रहा है। इजराइल ने तैनात किए आयरन बीम। इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम के इस नए सेनापति का नाम है आयरन बीम। हवाई हमलों से सुरक्षा के लिए तैनात किया गया आयरन बीम एक डायरेक्ट एनर्जी वेपन है। इसका शक्तिशाली लेजर किसी भी हवाई लक्ष्य को बर्बाद कर सकता है। इसे कम दूरी पर उड़ने वाले फिक्स विंग के एयरक्राफ्ट, रॉकेट, टैंक और तोप के गोले, मोर्टार, हेलीकॉप्टर और ड्रोन के खिलाफ काफी सफल माना जा रहा है। अभी तक इजराइल अपनी सीमा की सुरक्षा में कम दूरी के मिसाइल सिस्टम आयरन डोम को ही तैनात किए हुए है। अब इस डायरेक्ट एनर्जी वेपन के आने से इजराइल के हवाई क्षेत्र की सुरक्षा और भी कड़ी हो गई है। आयरन बीम की रेंज 7 किलोमीटर तक ही है। इजराइल इस रेंज को बढ़ाकर और ज्यादा करने में दिन रात जुटा हुआ है, क्योंकि ये सिस्टम इजराइल के मौजूदा एयर डिफेंस सिस्टम एरो 2, एरो 3 और डेविड्स स्लिंग को रिप्लेस नहीं कर सकता है। इसके बावजूद गाजा पट्टी, सीरिया या लेबनान से आने वाले कम दूरी के फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स या मिसाइलों को आसानी से आयरन बीम मार गिरा सकता है। आप सोच रहे होंगे कि इजराइल के पास 4 तरह के एयर डिफेंस सिस्टम पहले से ही मौजूद हैं। इसके बावजूद इजरायली सेना आयरन बीम का इस्तेमाल क्यों कर रही है? इसका सबसे पहला कारण इसकी कम ऑपरेटिंग कॉस्ट है। आयरन बीम के लिए बस एक जनरेटर की ही जरूरत होती है। दूसरा फायदा यह है कि इसे आबादी वाले इलाके में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ऐसे में हवा में अगर किसी ऑब्जेक्ट को यह सिस्टम नष्ट करता है तो इसका मलबा आबादी के ऊपर कम मात्रा में ही गिरेगा। आयरन बीम के एक शॉट को फायर करने की लागत $2000 है। वहीं इजराइल के बाकी एयर डिफेंस के एक शॉट के फायर करने की कीमत $1 लाख से $1.5 लाख आती है। इजराइल ने 2011 में पहली बार आयरन डोम सिस्टम को तैनात किया था। वर्ष 2006 में इजराइल लेबनान युद्ध के बाद इजराइल सरकार ने इस सिस्टम को बनाने का ऐलान किया था। इजराइल लेबनान युद्ध में हिजबुल्लाह ने हजारों की तादाद में रॉकेट इजराइल पर दागे थे। इस हमले से सबक लेते हुए इजराइल ने आयरन डोम सिस्टम को बनाने का फैसला किया था। आयरन डोम 90% हमलों को रोकने में सक्षम है। इसका एक मोबाइल वर्जन भी है जो सेना, उद्योगों और प्रशासनिक इमारतों को हवाई सुरक्षा देने का काम करता है। आयरन डोम का नौसैनिक वर्जन भी है जो समुद्र में इजरायली जहाजों को सुरक्षा प्रदान करता है। तो दोस्तों, इजराइल और भारत में गहरी दोस्ती है, ये तो जग जाहिर है। दोनों देशों की भौगोलिक परिस्थितियों और स्थानीय चुनौतियों के मुताबिक दोनों मुल्क डिफेंस स्ट्रेटेजी बनाते हैं। फिलहाल भारत के सामने चीन की चुनौती सबसे बड़ी है, जिसका तोड़ निकालने के लिए टीम मोदी बेहद एक्टिव है। ऐसे में इजराइल की टेक्नोलॉजी मिलने से भारत युद्ध का नक्शा बदलने की कुव्वत हासिल कर लेगा। दोस्तों, भारत और इजराइल की दोस्ती और अपने दुश्मनों के खिलाफ दोनों देशों की रणनीति कैसी है और कैसी होनी चाहिए, इसे कमेंट बॉक्स में लिखकर हमसे शेयर जरूर करें। साथ ही आपके मुताबिक आने वाले वक्त में भारत और इजराइल के बीच रिश्ते कैसे रहेंगे, ये भी हमें बताना हरगिज ना भूलें।